बहाई समुदाय के लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? Today is the day of the martyrdom of the Bab. In 1850, the Bab was martyred in Tabriz, Iran. He was the one who was a herald of Baha'u'llah. He had come to awaken the people for the coming of Baha'u'llah. And these twin manifestations of God have come for today to unite mankind. And when we look at all the scriptures of the past, the prophets of past have all predicted that was the age of prophecy. They had said that they would come back someday. We believe that this is the day of fulfillment, where Baha'u'llah and the Bab have come to unite the world. किस तरह से समुदाय का समाज में प्रसार हो और किस विषय को लेकर समुदाय आगे बढ़ रहा है? So our aim is to unite mankind, because this is what Baha'u'llah has told. At present, the Baha'is are all over the world. There is no corner of the world where you will not find Baha'is. And everybody is aiming and having the same intention. We educate the children, we bring them up, we educate them especially in morals and good ethics. सर, आज बहाई समुदाय के लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? Today is the day of the martyrdom of the Bab. In 1850, the Bab was martyred in Tabriz, Iran. He was the one who was a herald of Baha'u'llah. He had come to awaken the people for the coming of Baha'u'llah. And these twin manifestations of God have come for today to unite mankind. And when we look at all the scriptures of the past, the prophets of past have all predicted that was the age of prophecy. They had said that they would come back someday. We believe that this is the day of fulfillment, where Baha'u'llah and the Bab have come to unite the world. जी नमस्ते। आज विश्व भर में जो बहाई हैं, बहाउल्लाह के जो अनुयायी हैं, वो आज का दिन भगवान बाप की शहादत को इस अवसर को वो ध्यान में लाते हैं, क्योंकि 1850 में आज ही के दिन भगवान बाप शिराज में उनको शहादत प्राप्त हुई थी। और हमने कई बार हम अगर इतिहास में देखें तो धर्म के जो संस्थापक रहते हैं, प्रवर्तक रहते हैं, जैसे क्राइस्ट हों, हम देखते हैं कि कई बार उनको एक अंतिम त्याग देना पड़ता है अपने जीवन का। तो इन्होंने वैसे ही अपने जीवन का अंतिम त्याग दिया ताकि मानव जाति की जो सभी प्रजा है वो अपने पूर्वाग्रह की बेड़ियों से वो मतलब स्वतंत्र हो पाए। जी, बहाई समुदाय का विचार जो है वो समाज के अंतर्गत किस तरह से फैलाने की कोशिश बहाई समुदाय कर रहा है? जी, हम कई बार जो समुदायों के लिए हम कार्य करते हैं और हमारे कई कार्य हैं, जैसे कि बच्चों की नैतिक शिक्षा है, हम युवाओं के साथ काम करते हैं। और ये जो काम है ये हम केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं करते हैं, आध्यात्मिक और उनकी जीविका के लिए, मतलब अर्थात सोशल और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए हम करते हैं। क्योंकि हमारा जो मानना है, आज की जो अधिकतम जो दुविधाएं हैं समाज में, वो केवल आर्थिक दुविधाएं नहीं है, वो आध्यात्मिक दुविधाएं भी हैं। तो जैसे कि चीज़ें हैं ग्रीड और डिसऑनेस्टी, ये सब अगर हम देखें, ये अल्टीमेटली ये सारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, आध्यात्मिक समस्याएं हैं। और आध्यात्मिक समस्याओं का हल आध्यात्मिकता में मिलती है। और आध्यात्मिकता का जो स्रोत है वो दिव्य ज्ञान है, जो कि धर्म प्रवर्तक अधिकतर लेके आते हैं। तो हमारा बस वही विचार है कि हम अपने जीवन में, अपने समुदाय में और समाज में हम मिलकर, केवल बहाई नहीं, हम मिलकर हम कैसे इन जो समस्याएं हैं इनका समाधान निकाल पाएँ। और हमारा कुछ ऐसा सोच नहीं होता है कि हम केवल बहाइयों के साथ काम करें, क्योंकि समस्याएं सबकी है। जी, एजुकेशन पे ज़्यादा बहाई फोकस? जी, जी, एजुकेशन
शिक्षा पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जो दिव्य चेतना है वो शिक्षा के द्वारा उसको आप एक किस्म से आप इंस्पायर कर सकते हैं। और हमने देखा है कई बार कहा जाता है कि अगर शिक्षा को हम बढ़ावा दें तो बहुत सारी जो पूर्वाग्रह हैं आज की दुनिया में हम उसको दूर कर सकेंगे। तो कई कई सिद्धांत हैं, कई मूल सिद्धांत हैं भाई धर्म के, जैसे कि स्त्री और पुरुष की एकता। तो हम जानते हैं कि जहाँ-जहाँ शिक्षा बढ़ता है वहाँ पे स्त्रियों को भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वैसे इसीलिए इसी चीज़ को, मतलब इसी मूल को हम अगर ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा का जो फ़ील्ड है उसमें कई बार हम कोशिश करते हैं। और ये केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन नहीं है, हम इसको एक आध्यात्मिक रूप भी देते हैं। क्योंकि हर चीज़ को हम एक आध्यात्मिकता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे छोटे बच्चों की कक्षाएँ होती हैं और युवाओं की भी कक्षाएँ होती हैं और बड़े लोगों की भी होती हैं। और ये केवल मतलब बहाइयों के लिए नहीं है। हर जगह हमने देखा है कि जहाँ-जहाँ जिज्ञासा है आध्यात्मिकता की तरफ, जहाँ-जहाँ लोगों में थोड़ी-सी इच्छा है कि वो आत्मा के बारे में या प्रार्थना के बारे में या दिव्य जीवन जो असली जीवन है, ये तो कुछ सालों का जीवन है, इसके बाद हमारी जो असली जीवन है वो आत्मा की जीवन है। तो अगर इसके बारे में उनकी और जिज्ञासा बढ़ती है तो उसको कई बार हम मिल के पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी शिक्षा का एक तरीका है। चैनल के माध्यम से समाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप? समाज के लिए ये बहुत ही एक आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि मेरा मैसेज ये होगा कि समाज में हम सभी को अभी थोड़ा नैतिकता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें जो समस्याएं हैं हमारे अपने